अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है साजिद महमूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल साजिद इंस्पायर। उम्मीद है कि आप खैरियत से हैं। आज ये ख़ास वीडियो ज़कात के बारे में है। जो दोस्त ज़कात के बारे में मुकम्मल तौर पर जानना चाहते हैं कुरान और हदीस की रोशनी में इसके अहकामात के बारे में इंशाअल्लाह मुकम्मल डिटेल जो सी है आज आप दोस्तों के साथ शेयर करूँगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, हो सके तो दूसरे दोस्तों के साथ सदका जारिया समझते हुए शेयर भी कीजिएगा। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है वाकिमुस्सलाता व आतुज़ ज़काता, नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो। यानी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सबसे अहम इबादत नमाज के साथ इसको जोड़ा है कि नमाज भी कायम करो और साथ में ज़कात भी अदा करो। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही बुखारी के अंदर हदीस मुबारक है जो इसी कंट्रास्ट में है 1403 नंबर कि जो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो लोग ज़कात अदा नहीं करते, माल को जमा कर करके रखते हैं, वो उनका माल जो सा है क़यामत वाले दिन उनका सोना चांदी, उनका माल एक गंजे सांप की तरह जो सा है उनके सामने हाजिर किया जाएगा और उनके गले में डाल दिया जाएगा। क्या आलम होगा उन लोगों के लिए जो माल तो रखते हैं, जो सोना चांदी जमा करके रखते हैं, जो अपना बैंक बैलेंस तो रखते हैं लेकिन अल्लाह की राह में देने को तैयार नहीं है। सूरत तौबा की आयत नंबर 34 और 35 अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन आयात में ज़कात के बारे में और डिफाइन करता है, मुसलमानों को डराता है कि शायद कोई रास्ते पे आ जाए। अल्लाह ताला फरमाता है कि जो क़यामत वाले दिन जो लोग अपना माल सोना चांदी जमा कर करके रखते हैं, क़यामत वाले दिन ये माल मेल्ट करके इनके पहलुओं पर, इनकी पुश्तों पर लगाया जाएगा। तौबा नऊज़ बिल्लाह, अल्लाह ताला हम सबको उस वक़्त से बचाए। अब आते हैं, बात करते हैं कि ज़कात का निसाब क्या है। देखें मेरे भाई, सादा सा सीधा सादा फार्मूला है कि अगर आपके पास 7.5 तोले सोना घर में मौजूद हो या 52.5 तोले चांदी घर में मौजूद हो और वो पूरा एक साल आपके पास पड़ा रहे तो उसके ऊपर आप 2.5 के हिसाब से आपको ज़कात जो सा है देना वाजिब है। इससे आपका माल पाक हो जाएगा। इस चीज में जरा ख्याल रखिएगा कि 7.5 तोले आज जो सा है अगर हम हिसाब करें, आज मुल्क पाकिस्तान के अंदर आज 1 मार्च है, आज मुल्क पाकिस्तान के अंदर 1 मार्च 2026, आज मुल्क पाकिस्तान के अंदर 1 तोला जो सोना है उसकी कीमत जो सी है वो 5,24,762 रुपए है। इसके अकॉर्डिंग 7.5 तोले जो सोना है उसकी कीमत 39,35,715 यानी कि तकरीबन 39 से 40 लाख सोने की कीमत। अगर सोना नहीं है, इतनी 39 से 40 लाख आपके पास रकम है तो फिर आपके ऊपर ज़कात वाजिब है। अगर सोना नहीं है, 39 से 40 लाख आपके पास सोना नहीं है या पैसे नहीं है, तो इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि आपके ऊपर ज़कात फर्ज नहीं है। अब उससे कम लेवल का जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने निसाब मुकर्रर किया है चांद, वो है चांदी ज़कात के लिए। और चांदी जो सा है वो 52.5 तोले है। यानी कि अगर किसी के पास 40 लाख नहीं है, 7.5 तोले सोना नहीं है, और जरूरी नहीं है कि 7.5 तोले सोना और रुपए हैं 40 लाख बैंक में पड़े हुए। अगर आपके पास प्लाट भी है, उसकी मलियत भी अगर 40 लाख को पहुंचती है तो उसके ऊपर भी ज़कात होगी। हाँ, जिस घर में आप रहते हैं उसके ऊपर ज़कात नहीं है, उसके ऊपर ज़कात नहीं। अगर आप कारोबार कर रहे हैं, आपकी दुकान जो सी है वो उसके अंदर आप कारोबार कर रहे हैं, दुकान आपकी अपनी है, तो उस दुकान के ऊपर भी कारोबार नहीं है। रहायश वाली जगह दुकान वाला कारोबार, चाहे वो 10 मरले का, 20 मरले का है, 5 मरले का है, ना रहायश के ऊपर ज़कात होगी ना ही दुकान के ऊपर ज़कात होगी। अब बात करते हैं कि जो सोने से बच गया कि गोल्ड जितनी कीमत तो नहीं है, 40 लाख नहीं है, 39 लाख नहीं है, ना उसके पास नकदी 40 लाख है, बैंक बैलेंस की शक्ल में भी नहीं है, सोने की शक्ल में भी नहीं है, प्लाट की शक्ल में भी नहीं है, तो अब उसके पास पैसे कम है जरूर लेकिन कम है। अब उसके लिए चांदी का निसाब जो है उसके सामने है। चांदी का 52.5 तोले, जिसके पास 52.5 तोले चांदी है या 52.5 तोले चांदी के बराबर उसके पास रकम है, बैंक बैलेंस है, प्लाट है, कुछ भी है, और उसके पास वो पड़े हुए पूरा साल एक गुजर गया है,
तो उसके ऊपर जो सा है ज़कात वाजिब होगी। अब चांदी का हिसाब क्या है, मैं फिर बता चुका हूं कि आज 1 मार्च है, 2026 है, और 2026 है। तो इसमें आज चांदी का जो रेट है 1 तोले का 10,603 रुपए, और अगर 52.5 तोले चांदी का हिसाब जो आप करना चाहें वो बनेगा आपका 5,57,657 रुपए, यानी कि तकरीबन आप कह सकते हैं 5.5 से 6 लाख। तो कम से कम अगर आपके पास 5.5 लाख या 6 लाख है तो फिर भी मेरे भाई आपको ज़कात देनी पड़ेगी। ज़कात 2.5 के हिसाब से देनी पड़ेगी। ये कम अज कम निसाब है, चांदी सोने का नहीं तो चांदी का कम अज कम ये निसाब है। जरूरी नहीं है कि आपके पास चांदी है तो फिर 52.5 तोले, नहीं। अगर आपके पास 5.5 लाख से 6 लाख रुपया नगद पैसे मौजूद है, बैंक बैलेंस में है, कारोबार में है, घर में कैश पड़ा हुआ है, किसी सूरत में पड़ा हुआ है, आपके ऊपर ज़कात फर्ज है, नहीं तो अल्लाह ताला की पकड़ बड़ी सख्त है। ठीक है जी, हमने खुद बचना है। किसी ने आगे हमसाये ने हिसाब करके नहीं देखना कि आपके पास पैसे कितने हैं। आपने अपने गिरेबान में खुद झांकना है, मैंने अपने गिरेबान में खुद झांकना है, हमारे पास कितने पैसे हैं, अल्लाह की राह में क्या दे। ठीक है, और मुख्तसर सा फार्मूला, अगर आप 2.5% के हिसाब से परसेंटेज नहीं निकालनी आती, परसेंटेज के लिए फार्मूला ये है, फॉर एग्जांपल आपके पास 40, मैं कहता हूं 40 से भी ऊपर है, 40 है, 50 लाख है, 60 लाख है, 70 लाख, जितना भी है, आपने करना क्या है, मोबाइल आपके पास है, कैलकुलेटर पकड़ लें, उसमें कैलकुलेटर निकाल लें, 2.5 डिवाइडेड बाय 100 ज़रब कुल रकम, आपके ज़कात निकल आएगी। अच्छा, कुल रकम वो जो आपके पास मौजूद है। अगर आपके पास जो सा है, अगर ऐसा नहीं करना तो ऐसा कर लें, फॉर एग्जांपल आपके पास जी 40 लाख बैंक बैलेंस है, तो कोई 10 लाख आपके पास कैश है, 50 लाख हो गया। आप जो सा है, अगर चांदी है, कुछ सोना है, उनकी रकम जो सी है निकाल के वो जमा कर लें, टोटल रकम फॉर एग्जांपल आ जाती है 75 लाख रुपया। आप जो सा है 75 लाख को 40 पे तकसीम करके भी आपकी ज़कात निकल आएगी। तो ये है ज़कात निकालने का फार्मूला, तरीका। अब थोड़ी सी और डिटेल में चले जाते हैं कि अगर आप का कारोबार है, आप कोई भी कारोबार करते हैं, आपकी दुकान के ऊपर मेरे भाई ज़कात नहीं है, ठीक है, आपकी दुकान पर कारोबार ज़कात नहीं है, आपने कोई जो सा है दुकान का सामान लाने के लिए मोटरसाइकिल या वैगन या रिक्शा रखा हुआ है, उसके ऊपर ज़कात नहीं है, ठीक है। दुकान के अंदर जो माल है उसके ऊपर ज़कात आपको देनी पड़ेगी। जो लोगों से पैसा लेना है उसके ऊपर आपको ज़कात देनी पड़ेगी। बैंक बैलेंस है उसके ऊपर आपको ज़कात देनी पड़ेगी। लोगों से जो आपने पैसे लेना उसके ऊपर भी ज़कात, जो आपने कैश आपके पास मौजूद है, इन सारी चीजों को जमा कर लो, जमा करके उसको 40 पे तकसीम कर दो, आपकी ज़कात निकल आएगी। लेकिन शर्त यह भी याद रखनी है कि आपके पास पूरा साल जो सा है इतना पैसा हो कि वो या तो 5.5 तोले 5.5 लाख से ऊपर हो या 40 लाख से ऊपर हो। अगर 40 लाख नहीं है आपके पास तो कम से कम डाउन आ जाए, कम से कम 5.5 से 6 लाख आपके पास पूरा साल गर्दश में हो, पूरा साल कारोबार का हिस्सा रहा हो, पूरा साल आपके पास रहे। और अगर इत्तफाक से पूरा साल नहीं, 1 माह 2 माह पहले इत्तफाक से, बेईमानी से नहीं, अल्लाह ताला जानता है बेईमानियों को भी, अगर आखिरी महीने में भी आपको जरूरत पड़ गई, आपने पैसा खर्च कर लिया, वो ना तो 5.5 लाख रहा ना वो 40 लाख रहा, अगर 40 लाख से कम हो गया फिर भी ज़कात देंगे, कम अज कम मैंने आपको बताया कि 5.5 लाख रुपया आपके पास होना चाहिए। ठीक है जी। हाँ, अगर आप जिम्मेदार हैं और आपकी कोई जमीन है तो जमीन के ऊपर जो सा है जिसके ऊपर आप काश्तकारी करते हैं उस जमीन के ऊपर ज़कात नहीं है। जमीन के अंदर से जो पैदावार आप उगाते हैं, फॉर एग्जांपल आप गंदम उगाते हैं, उसके ऊपर जो सा है 10% जो सा है वो आपको, अगर उनको पानी, उस जमीन को अगर आप पानी जो सा है नहर से देते हैं या जो सा कुदरती तौर पर बारिश से हो जाता है मामला, तो फिर आपको उसमें जो फसल उगाएंगे उसका आपको 10% देना पड़ेगा। 10% मीन अगर 100 बोरी है तो उनमें से जो सा है 10 बोरी जो सा है वो आपको अदा करना पड़ेगा। अगर जो सा ट्यूबवेल से जो सा है आप खेती बाड़ी करते हैं और ट्यूबवेल की बिजली का बिल आप खर्च करते हैं, आपने सोलर एनर्जी वाला सिस्टम को लगाया हुआ है, खुद पैसे जमा करके, पैसे इन्वेस्ट करके अपनी खेती बाड़ी के निज़ाम के लिए पानी प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके ऊपर ज़ाहिर है आपको बिल भी देना पड़ेगा। आप जो सा आपके कोई और अखराजात होंगे तो उसके ऊपर दीन ने गुंजाइश छोड़ी है, उसके ऊपर आपको 5% जो सा है आपको
ज़कात देनी पड़ेगी। आपके खेती बाड़ी में ट्रैक्टर, ट्रॉली, ज़मीन, ये आपके कारोबार का हिस्सा है, इसके बगैर आप कारोबार नहीं कर सकते, इसके बगैर आप खेती बाड़ी नहीं कर सकते, इनके ऊपर ज़कात नहीं है। ठीक है जी। और अब आ जाएं कुछ जानवरों की जानब कि अगर आप ऊंट पालते हैं, गाय भैंस बकरियां पालते हैं, तो उनके बारे में ऊंट के बारे में बात करते हैं कि अगर आपके पास 5 ऊंट हैं, 5 से कम है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो आपके ऊपर कोई ज़कात नहीं है, अल्लाह ताला ने छूट दी हुई है। और अगर आपके पास 5 ऊंट हैं तो फिर 1 बकरी ज़कात, अगर 10 ऊंट हैं तो 2 बकरियां ज़कात में देनी पड़ेंगी, अगर 15 ऊंट हैं आपको 3 बकरियां ज़कात में देनी पड़ेंगी, और अगर 20 ऊंट हैं तो 4 बकरियां ज़कात में देनी पड़ेंगी, अगर 25 ऊंट हैं 1 साल वाली 1 ऊंटनी जो सी है वो ज़कात में देनी पड़ेगी। अब आ जाए गाय और भैंस के बारे में। गाय और भैंस दोनों के लिए एक ही अहकामात है। अगर आपके पास गाय 1 से लेकर 29 गाय तक है तो कोई ज़कात नहीं है, मौज करें, अल्लाह ताला ने छूट दी हुई है। लेकिन अगर आपके पास 30 गाय जो सा है या 30 भैंसें या मिलाकर दोनों को, और ये 30 गाय या भैंसें बन जाती है मिलाकर, तो फिर जो सा है 1 साल का बछड़ा जो सा है वो ज़कात आएगी। अगर आपके पास 30 से बढ़ जाती हैं, 40 गाय और भैंसें हैं, तो फिर 2 साल का बछड़ा जो सा है वो अल्लाह की राह में ज़कात में देना है। अगर आपके पास 40 से भी ऊपर चला जाता है, 50-60 का फिगर आ जाता है, तो 60 से नीचे नीचे फिर आपको 2 बछड़े 1-1 साल के वो अल्लाह की राह में ज़कात में देने होंगे। अच्छा, अब आ जाए बकरियों की जानब कि बकरियों के बारे में क्या अहकामात है। अगर तो बकरियां जो सा है वो 40 से कम है, 39 तक अल्लाह ताला ने आपको गुंजाइश दी हुई है, कोई ज़कात नहीं है, मौज करें। अगर 40 से लेकर 120 तक के दरमियान 120 तक बकरियां हैं तो 1 बकरी, और वो भी पूरा साल आपके पास ही इतने जानवर पड़े रहे, तो फिर जो सा 1 बकरी ज़कात में देनी है। और अगर 121 से लेकर और 200 तक के दरमियान आपके पास बकरियां और पूरा साल आपके पास हैं तो फिर 2 बकरियां ज़कात में देनी है। और अगर 201 से लेकर 300 तक बकरियां जो सी हैं आपके पास मौजूद है, तो फिर जो सा है आपने अल्लाह की राह में 3 बकरियां जो सी हैं वो ज़कात में देनी। अब सवाल ये है कि देनी किसको है, ये ज़कात किन को देनी है। सूरत तौबा की आयत नंबर 60 फिर सुन लें, सूरत तौबा की आयत नंबर 60, इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 8 लोग जो उनसे हैं उनकी निशानदही बाकायदा तौर पर कर दी है। उनको ज़कात देनी, उनको दोगे तो ज़कात कबूल होगी, उनको नहीं दोगे तो ज़कात कबूल नहीं होगी। नंबर 1। नंबर 2 और भी सुन लें कि ज़रूरी नहीं है कि रमज़ान के महीने में ज़कात दी जाए, नहीं, ऐसा नहीं है। पूरा साल एक गुजर गया है तो आपके ऊपर फौरन फ़र्ज हो गई, अब आप इस माल में से ज़कात दो, चाहे वो कोई महीना हो। रमज़ान के महीने की पाबंदी नहीं है कि रमज़ान के महीने में ज़कात देनी है, किसी महीने में भी अगर आपका माल पूरा साल आपके पास ये पड़ा रहा है, बकरियों की शक्ल में, ऊंट की शक्ल में, गाय भैंस बकरी की शक्ल में, नकदी की शक्ल में, कैश की शक्ल में, बैंक बैलेंस की शक्ल में, या कोई प्लाट की शक्ल में, कोई फैक्ट्री की शक्ल में, किसी भी शक्ल में, तो आपको फौरन 1 साल जब कंप्लीट हो गया तो आपके ऊपर जो सा है अल्लाह ताला की गिरफ्त टाइट हो गई। अल्लाह ताला ने कहा अपने माल को पाक करना है, तो इसमें से फिर जो सा है 40वां हिस्सा या 2.5% के हिसाब से फिर जो सा ज़कात देनी है। अब आ जाते हैं कि उस सूरत तौबा में कौन से 8 लोग हैं जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़कात देने का हुक्म दिया है। नंबर 1 फकीर, नंबर 2 मस्कीन, जो मुंह से तो नहीं कहते कि हम भाई गरीब हैं लेकिन सफेद पोश, उनको ये 2 हो गए। इन दोनों में, फकीरों में, मस्कीनों में, यतीम भी इन्हीं कैटेगरी में आते हैं। यतीमों का भी ख्याल रखना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था तुम में से बेहतरीन घराना वो है जो यतीमों के बारे में सोचे। तो बस मेरे तो जो सा सनसनी जिस्म में दौड़ जाती है अभी भी, अल्लाह जानता है कि मेरे जिस्म में सरसरी दौड़ गई कि यतीमों का जब नाम आए तो क्यों नहीं दिल मेल्ट होते हमारे। फिर जो सा है आमलीन कहते हैं गवर्नमेंट की तरफ से उन लोगों को जो ज़कात के महकमे में काम करने वाले लोग हैं उनको भी ज़कात लगती है, उनको भी ज़कात देनी चाहिए। फिर अल्लाह की राह में जो उनसे हैं उनको अल्लाह की राह में पैसा खर्च करना है, ये भी ज़कात में से देना आपने। आपकी मर्जी, आप जिसको मर्जी दें। मुसाफिर जो उनसे हैं, जो बज़ाहिर तो जो उनसा है वो मुसाफिर है, बेशक अपने घर में वो किसी जगह भी रहता है, मालदार है, लेकिन अब सफर में है और वो मुहताज है, उसके पास पैसे की कमी है, अब उसको जरूरत है, तो मुसाफिर को भी जो सा ज़कात लगेगी। फिर जो सा है नया को मुसलमान हो गया है
वो दीन इस्लाम में नया नया दाखिल हुआ है, उसके दिल को ठंडा करने के लिए, मुसलमानों के साथ प्यार और मोहब्बत वाला गोशा पैदा करने के लिए उसको भी ज़कात देनी है। फिर अगर कोई गुलाम है, आज़ाद करने वाला है, आजकल तो ऐसा मामला नहीं है, आजकल तो गुलाम और लौंडियां नहीं है, लेकिन अल्लाह के नबी का, अल्लाह ताला का हुक्म जौन सा है सूरत तौबा की आयत नंबर 60 में गुलामों की आज़ादी का भी है। फिर जौन सा है अगर कोई कर्जदार है तो उसके ऊपर भी खर्च किया जा सकता है, वो भी जौन सा है इसके हिस्से में आता है। हाँ, ये भी चीज़ काबिल गौर है, कुछ बेटियां जो सी घरों में ब्याहने वाली बैठी होती हैं, माँ बाप परेशान होते हैं, घर की रोटी रोजी पूरी नहीं होती, वो अगर किसी की शादी कर देते हैं दीन इस्लाम के अकॉर्डिंग, वो भी जो सा है ज़कात के हिस्से में आता है। अल्लाह ताला आपको हम सबको दीन को समझने की, ज़कात वक़्त पर अदा करने की, अल्लाह ताला से डर कर खौफ खुदा हासिल करके अपने माल से, अपने माल को पाक करने के लिए जो सा है ज़कात देने की तौफीक अता फरमाए। आखिर पे मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको सदका जारिया समझते हुए अल्लाह की राह में खर्च कर दीजिएगा। रहा यूट्यूब वाला मामला, अल्लाह ताला जहाँ से देता है ना, तो वो फिर जौन सा है अल्लाह बेइंतहा देता है। मेरा लालच जौन सा है वो जहाँ पर यूट्यूब की अर्निंग वाला मामला है, ज़ाहिर है उस काम के लिए शुरू किया, लेकिन ये जौन सा काम है ये सदका जारिया भी है। ठीक है जी, इसको सदका जारिया समझते हुए आगे शेयर भी कर दीजिएगा। इसके साथ ही मुझे साजिद इंस्पायर को इजाज़त दे, मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।